सुबह का वक्त था। आंगन में धूप हल्की हल्की छन कर आ रही थी। 70 साल के बुजुर्ग रामनाथ धीरे धीरे लाठी टेकते हुए बरामदे में बैठे थे। उनकी आंखों में थकान और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन दिल में आज भी घर परिवार के लिए ढेर सारा प्यार। उनका बेटा अमित और बहू कविता घर के अंदर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। आवाज इतनी ऊंची थी कि रामनाथ के कानों में भी पड़ गई। देखो अमित, अब और नहीं सहा जाता। तुम्हारे पिताजी दिन रात घर में पड़े रहते हैं, न किसी का काम कर सकते हैं, न ही अपनी देखभाल। सबका बोझ मेरे सिर पर डाल दिया है। पर कविता, वो मेरे पिता हैं। आखिर उन्होंने ही तो मुझे पाला है, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। हाँ, मान लिया, लेकिन अब हमारी भी जिंदगी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, और ऊपर से तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ, डॉक्टर का चक्कर, ये सब झंझट। तुम ही सोचो, कब तक? अमित चुप हो गया। उसके मन में पिता के लिए सम्मान भी था, लेकिन पत्नी की कड़वी बातें उसके दिल को खा रही थीं। रामनाथ अंदर आते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ, बोझ लग रहा हूँ ना। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। गलत क्या समझ रहे हैं? सच तो यही है, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। बूढ़ों के लिए तो वृद्धाश्रम बने ही हैं। रामनाथ का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में पिछले दिनों की यादें तैरने लगीं। कैसे उन्होंने खेतों में पसीना बहाकर बेटे को पढ़ाया था, कैसे शादी के लिए अपनी जमीन का टुकड़ा बेच दिया था। अमित बेटा, क्या सचमुच मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ? पिताजी, मैं क्या कहूँ, कविता ठीक कह रही है। अब हालात बदल गए हैं। हालात बदल गए हैं या तुम बदल गए हो बेटा? अमित चुप हो गया। देखिए बाबूजी, मैं साफ कहती हूँ, हमें आपकी सेवा करने का समय नहीं है। बच्चे, घर, काम सब मैं ही संभालूं या आपकी दवाइयाँ और जरूरतें भी? अब आप खुद ही सोच लीजिए, आपको कहाँ जाना है? बहू, मैं तो सोचता था बहू बेटी जैसी होती है, लेकिन तुमने तो मुझे पराया ही बना दिया। बेटी जैसी? अरे मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और अब साफ कहती हूँ, या तो आप ये घर छोड़ दीजिए या मैं ही यहाँ नहीं रहूंगी। रामनाथ का दिल बैठ गया। उनके हाथ से लाठी छूटकर गिर गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है बहू, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए इतनी भारी है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन याद रखना, आज जो बेटा अपने बाप को घर से निकाल रहा है, कल वही बेटा तुम्हें भी बूढ़ा होने पर निकालेगा। घर का वातावरण बोझिल हो गया। अमित सिर झुकाकर खड़ा था। कविता विजयी नजर से पति को देख रही थी। रामनाथ धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़े। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल का बोझ और भी भारी था। बरामदे से निकलते समय उन्होंने एक आखिरी बार घर को देखा, वही घर जिसकी दीवारें उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ी की थीं। अब वही घर उनके लिए पराया हो गया था।